एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आईटीबीपी कांस्टेबल रैली की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। आईटीबीपी कांस्टेबल रैली भर्ती 2023 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती रैली के तहत निकाली गई है। इसके तहत भर्ती कांस्टेबल के पदों के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म 5 अक्टूबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग है 5 अक्टूबर 2023 से और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 8 अक्टूबर 2023। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार रखी गई है और कुछ वर्गों को आवेदन शुल्क में छूट भी दी गई है। सबसे पहला जाति है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। उसके बाद है एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल और एक्स सर्विसमैन। इनके लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, इसीलिए इनका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। इनका एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस है। तो एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में टोटल 620 पोस्ट रखा गया है। इस वैकेंसी में सभी राज्य के अनुसार पोस्ट रखे गए हैं। तो सबसे पहला राज्य है लद्दाख, इसमें टोटल पोस्ट 125 रखा गया है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ टोटल पोस्ट 43 रखा गया है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सबसे अधिक पोस्ट रखा गया है, 250 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद है सिक्किम, यहाँ टोटल 146 पोस्ट रखा गया है। और लास्ट पोस्ट है उत्तराखंड के लिए, यहाँ पर सिर्फ 16 पोस्ट रखा गया है। इन सभी राज्यों के पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 620 पोस्ट रखी गई है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से किसी भी राज्य के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत ही कम रखा गया है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है यानी कि आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग 10th पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 23 वर्ष रखा गया है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है बैंक अकाउंट, तीसरा डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि आपका 10th का मार्कशीट। उसके बाद आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपके माता या पिता का लगेगा। उसके बाद चौथा है निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट।
उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोगों का एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए और फ़ोटो पासपोर्ट साइज। ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उस वक्त इन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर आप लोगों को रखना होगा फॉर्म के साथ, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी आवेदन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आप लोग इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कीजिएगा। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट पर जाना होगा और वहां से इसका फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को सही प्रकार से भरकर उसमें दी गई दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में जो भी दिया गया है उन सभी डॉक्यूमेंट का छाया प्रति यानी कि जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ ही रखना होगा और इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना होगा। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।